हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 में अगला टॉपिक अपना सारणिक के गुण धर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। सारणिक के गुण धर्म में हम देखेंगे कि सारणिक का मान ज्ञात करते समय कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज में ली जाती हैं ताकि जटिल से जटिल सारणिकों का मान आसानी से ज्ञात किया जा सके। इसलिए पहले वीडियो में हमने हम पढ़ चुके हैं 1 ऑर्डर, 2 ऑर्डर और 3 ऑर्डर के सारणिक का मान कैसे ज्ञात करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सारणिक का मान ज्ञात करते समय जो प्रॉपर्टी हम काम में लेते हैं उन प्रॉपर्टियों को अपन यहाँ बारी बारी से पढ़ेंगे और उनका प्रूफ नहीं देखेंगे प्यारे बच्चों। यहाँ पर हम सिर्फ एग्जाम्पल के थ्रू इनको समझेंगे और क्वेश्चंस में इनको किस प्रकार अप्लाई करते हैं वो देखेंगे कि किस प्रकार क्वेश्चन में प्रॉपर्टी यूज में ली जाती है। तो इसी क्रम में हमारे पास प्रॉपर्टी फर्स्ट है। प्रॉपर्टी फर्स्ट है कि मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए और जो आपको दिखाई दे रही है वर्ग मैट्रिक्स है 3/3 का। अगर इस मैट्रिक्स को मैं ये कहूं कि आप ट्रांसपोज ले हो तो ए का ट्रांसपोज, या हमने इसको लिखा था ए के डैश से, तो क्या होता है इसका ट्रांसपोज? क्या होता है इसका ट्रांसपोज? हो जाता है कि पंक्तियों को स्तंभ बना देते हैं या स्तंभों को पंक्तियां बना देते हैं, ये इसका ट्रांसपोज होता है। तो फर्स्ट पंक्ति को लिख देते हैं अपन प्रथम कॉलम में A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। इस प्रकार हमारे पास इसका क्या आ जाता है? ट्रांसपोज आ जाता है। देन तब यदि हम इस ए मैट्रिक्स के सारणिक का मान ज्ञात करें, ए मैट्रिक्स के सारणिक का मान ज्ञात करें, तब वह सारणिक का मान होता है वो ए ट्रांसपोज के इक्वल आता है, ए ट्रांसपोज के सारणिक के इक्वल आता है। अर्थात इसमें क्या होता है कि यदि हम पंक्तियों को स्तंभ में बदल दें या स्तंभों को पंक्तियों में बदल दें और देन उसके बाद यदि उस मैट्रिक्स का सारणिक ज्ञात करें तो दोनों का मान आपस में क्या आता है? बराबर आता है। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। यदि इसकी वैल्यू यदि ए की वैल्यू मान लीजिए आपके पास कितनी आती है, इस ए के सारणिक का मान कितना आता है? सपोज 10 आता है। हमने क्या किया, इसका ट्रांसपोज निकाला और ट्रांसपोज का सारणिक का मान लिया, तब भी क्या आएगा? उसका मान 10 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? चाहे तो हम इसका प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसार करके मान निकाल लें या फिर प्रथम स्तंभ के अनुदिश इसका प्रसार करके ज्ञात कर ले, सारणिक का मान आपस में बराबर आता है। इसी प्रकार चाहे दूसरी पंक्ति हो चाहे तीसरी पंक्ति, किसी भी पंक्ति के अनुदिश और किसी भी स्तंभ के अनुदिश आप इसका मान निकालोगे तो वो आपस में बराबर आएगा। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड देखिए। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, A11, A12, A21, A22। ये कोई मैट्रिक्स है। हमने क्या किया, इसमें एक ऑपरेशन लगाया। ऑपरेशन क्या लगाया? R1 को रिप्लेस कर दिया R2 या R2 को रिप्लेस कर दिया R1 से। देन तब हमारे पास एक नया मैट्रिक्स बन के आएगा बच्चों। क्या मैट्रिक्स बनेगा? तो हमारे पास एक नया मैट्रिक्स बनेगा, A1 बनेगा। सपोज ये अगर A है तो नया, ऐसा करने पर एक नया मैट्रिक्स बन गया A1, जो क्या हो जाएगा हमारे पास A21, A22, A11 और A12। अर्थात हमने क्या किया है कि इस
पंक्तियों को आपस में अदल बदल कर दिया है, यानी इंटरचेंज कर दिया, आपस में इनको बदल दिया है। यहाँ पे देखिए A12 प्रथम पंक्ति है, तो यहाँ पर ये दूसरी पंक्ति के में लिख दिया, अर्थात R1 को R2 या R2 को R1। इसी प्रकार हम C1 और C2 अर्थात कॉलम पे भी ऑपरेशन लगा सकते हैं। ऐसा करने पर क्या होता है, ऐसा करने पर सारणिक के मान में क्या फर्क पड़ता है वो देखिए। तो A के सारणिक का मान निकाल लेते हैं। A के सारणिक का मान निकाला जाता है, A1 के सारणिक का मान A1 का A का ही सारणिक। क्या फर्क होगा इसमें, A1 का सारणिक का मान माइनस A सारणिक के इक्वल होगा। A1 यानी इसकी वैल्यू अपन निकालें, मान लीजिए वो वैल्यू 12 आती है, तो फिर A सारणिक का मान किसके इक्वल आएगा, माइनस A के इक्वल आता है। आगे बात समझ में, अर्थात यदि R1 को R2 और R2 को R1 में चेंज करते तो सारणिक का संख्यात्मक मान तो वही होता है, लेकिन उसका चिन्ह बदल जाता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई A मैट्रिक्स है, दो 5 7 3। इसमें हमने ऑपरेशन लगा दिया R1 चेंज R2, तो नया सारणिक A1 बन गया हमारे पास, नया मैट्रिक्स क्या बन गया, 7 3 2 5। देन ये 2 5 तो 25 मत पढ़ना, इसको 2 5 है, 2 5। देन हम इस का डिटरमिनेंट निकालते हैं, A का डिटरमिनेंट निकालते हैं, तो क्या आ जाएगा आप पे 2 5 7 3। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 दूनी 6 माइनस 35 अर्थात माइनस के 29। इसी प्रकार A1 का सारणिक निकालेंगे, 7 3 2 5। A1 कितना आ जाएगा, 7 5 35 माइनस 6 यानी 29। तो हम क्या देख रहे हैं कि A1 इक्वल टू माइनस A सारणिक। ये हमारे पास क्या हो गई, प्रॉपर्टीज नंबर 2 हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, एक जनरलाइजेशन अपन करें इसका। ये 2/2 के लिए मैंने आपको बताया, ये 3/3 के लिए भी लागू हो सकती है। अर्थात किसी भी सारणिक में किसी भी 2 पंक्ति या 2 स्तंभों को परस्पर बदल दें, यानी उनको आपस में अदला बदली कर दें, तो सारणिक का मान तो वही रहता है, लेकिन उसका चिन्ह बदल जाता है। ये प्रॉपर्टी नंबर 2 है आपकी। क्लियर। प्रॉपर्टी नंबर 3 देखिए। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहती है कि मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स है 2 2 2 5 7 3 2 2 2। ये कोई मैट्रिक्स है, हमने इसका मान निकाला, सारणिक का मान निकाला, तो सारणिक का मान इस प्रकार निकल जाएगा, 2 5 2 2 7 2 2 3 2। इस सारणिक का मान क्या होगा, इस सारणिक का मान डायरेक्ट क्या होगा, 0 होगा। सोल्व न करके ही गुणधर्म 3 ये कहता है कि इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। गुणधर्म 3 से अगर ऐसा है तो अपन इसका मान क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 देखिए क्या होता है कि आपके पास कोई सारणिक है, उसमें कोई दो पंक्तियां क्या हो, यदि समान हो। प्रॉपर्टी 3 ये कहती है कि हमारे पास कोई सारणिक हो और उसमें कोई 2 पंक्तियां समान हो, तो उस सारणिक का मान हमेशा कितना होता है, 0 होता है। यहाँ पे देखो C1 इक्वल क्या है, C3
C1 और C3 आपस में बराबर हैं तो इसका मान कितना हो गया 0। यही बात पंक्ति में भी लागू होती है। यदि कोई दो पंक्ति, केवल दो, अच्छा इसमें ये जरूरी नहीं है कि ये देखो C1 और यहाँ ये यहाँ भी होती तो भी क्या होता है, इसका मान 0 ही होता। या देखिए आपके पास ऐसा हो कि कोई बी कोई मैट्रिक्स है ए बी सी एक्स वाई जेड। हमने क्या किया, इसका बी सारणिक का मान हमने निकाला, तो सारणिक का मान सारणिक के अंदर इसको लिख देंगे ए बी सी एक्स वाई जेड। तो बी सारणिक का मान कितना आ जाएगा 0। क्यों आ जाएगा, क्योंकि R1 किसके इक्वल है R2 के। अर्थात प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहती है कि किसी भी सारणिक में कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ बराबर हो तो उसका सारणिक का मान हमेशा 0 होगा। प्रॉपर्टी 4 देखिए, प्रॉपर्टी 4 है, मान लीजिए ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 0 0 0 ए बी सी एक्स वाई जेड। ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, वर्ग मैट्रिक्स दिखाई दे रही है आपको। तो यदि इसकी सारणिक का मान ज्ञात किया जाए, इसकी सारणिक का मान ज्ञात किया जाए तो इस सारणिक का मान आएगा 0। तो प्रॉपर्टी 4 क्या कहती है, प्रॉपर्टी 4 ये कहती है कि यदि किसी भी सारणिक में कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो उसके सारणिक का मान हमेशा कितना होता है 0 होता है। प्रॉपर्टी नंबर 5 देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 5 ये है कि ए, वही हमारे पास क्या है, एक वर्ग मैट्रिक्स है A1 B1 C1 ले लेता हूं मैं, A2 B2 C2 A3 B3 C3। और एक मैट्रिक्स और ले लेते हैं अपन, A1 मैट्रिक्स ले लेते हैं। वो यही मैट्रिक्स है, बस थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं, ए ही मैट्रिक्स है, बस थोड़ा सा चेंज क्या है वो देखिए आप कि इसमें जो इसकी जो प्रथम पंक्ति है उसके सभी अवयवों को मैं के से गुणा कर रहा हूं, के A1 के B1 के C1। दूसरी पंक्ति सेम A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये सेम रखते हैं। देन तब इसके सारणिक का मान जो निकालेंगे अपन और इसके सारणिक का मान निकालेंगे, इन दोनों में आपस में क्या संबंध होगा, इन दोनों में आपस में क्या संबंध होगा कि A1 जो सारणिक का मान ज्ञात करेंगे वह वैल्यू ए के सारणिक और जो के से गुणा होती है वो के से क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। के डिनोट करता है यहाँ पे कोई भी अचर राशि, अचर राशि के यहाँ पे, अर्थात सारणिक के अंदर किसी भी एक पंक्ति को किसी भी अचर राशि 2 5 7 से गुणा कर दें, कोई भी एक पंक्ति, या अपन दूसरी पंक्ति को भी कर सकते हैं, तीसरी पंक्ति को भी कर सकते हैं, तो उसका जो मान निकलेगा वो पहले जो सारणिक होती है, जो यहाँ पर मैट्रिक्स लिख रखा है मैंने, लेकिन मैट्रिक्स का मान किसका निकलता है, सारणिक का निकलता है, इसलिए सारणिक बोलता हूँ। तो यहाँ पे क्या अंतर क्या होता है उन दोनों में कि पहली जो सारणिक का मान होता है वो किससे गुणा होता है, वो उस एलिमेंट से गुणा
हो जाता है। जैसे यहाँ पे k से गुणा हुआ तो वो जो सारा का सारा मान डायरेक्ट किससे गुणा हो जाता है, k से गुणा हो जाता है। यहाँ पर एक बात और देने की, मैट्रिक्स के अंदर कोई भी अचर राशि है वो सभी अवयवों के साथ क्या होती है, गुणा होती है। लेकिन सारणिक के अंदर क्या होगा कि ये जो k है ये हमेशा या तो पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति या तीसरी पंक्ति, किसी एक पंक्ति के सापेक्ष ही इसको गुणा करेंगे। ये नहीं कि k से गुणा होगी तो ये सभी से गुणा हो जाएगी। समझ में आ गई बात। प्रॉपर्टी फिफ्थ देखिए, प्रॉपर्टी फिफ्थ में ए मैट्रिक्स हमने ले रखा है, जिसकी प्रथम पंक्ति में जो अवयव हैं वो एडिशन के रूप में है, जो जोड़ के रूप में, योग के रूप में लिखे हुए, या ये अंतर के रूप में भी हो सकते हैं। यहां पर हम देख रहे हैं कि ये योग जो है वो प्रथम पंक्ति के अनुदिश लिखा हुआ। ये जरूरी नहीं है कि ये प्रथम स्तंभ के अनुदिश भी आ सकता है, अर्थात ये A1 D1 B1 D2 C1 D3 इस प्रकार क्या होता है, कॉलम वाइज भी आ सकता है और पंक्ति वाइज मैंने लिख रखा है। ये जो प्रथम पंक्ति में लिख रखा है ऐसे ही प्रोसेस सेकंड पंक्ति में भी हो सकता है या थर्ड पंक्ति में भी हो सकता है, बस एक के क्रम में हम इसको याद रखेंगे। तो इस सारणिक का, इससे जो ए जो मैट्रिक्स है इसकी जो सारणिक है उसका मान दो सारणिकों के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। ये है प्रॉपर्टी नंबर 5। कैसे, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस D1 D2 D3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। यहां पर आपको ध्यान देना है कि इसमें दो पंक्ति जो होती हैं वो क्या होती हैं, इन दोनों में क्या होती हैं, समान होती हैं। अगर कोई दो पंक्ति मैट्रिक्स के अंदर कोई दो पंक्तियां समान है तो उसको एक सारणिक के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे यदि इसकी सारणिक अपन निकाले तो मैंने इसका सीधा योग के रूप में लिख दिया। यहाँ पर इसकी सारणिक आप बनाते तो सेम इसकी सारणिक आप बनाते तो ए सारणिक के इक्वल टू आप इसके अंदर लिखते और उसके बाद ये प्रोसेस आपका आ जाता। तो इसका मतलब इसमें दो पंक्ति यदि या कोई दो स्तंभ बराबर हो तो उनको वापस रिवर्स रूप में इस रूप में लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी नंबर 5 है, अर्थात किसी भी सारणिक में योगफल के रूप में अगर किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के अवयव दे रखे हैं तो उसको दो सारणिकों के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। इसके बाद इनको अलग अलग सोल्व कर लिया जाता है। नेक्स्ट है अपनी प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहती है, प्रॉपर्टी नंबर 6 ये कहती है कि यदि किसी सारणिक में किसी भी पंक्ति में जैसे R1 कोई पंक्ति है, इसमें मैं कोई ऑपरेशन काम में लेऊं कि R1 प्लस R2 प्लस R3 कोई हमारे पास सारणिक है, उसकी पहली जो पंक्ति है उस पंक्ति में मैं क्या कर रहा हूं, R1 प्लस R2 प्लस R3 कर रहा हूं। ये प्रोसेस आप कॉलम वाइज भी कर सकते हो, किसी दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति के अनुदिश भी कर सकते हैं, या जैसे RI चेंज टू RI प्लस 2RJ। यहाँ I और J की वैल्यू जो हो सकती है, या फिर यहाँ क्या आ सकता है, माइनस आ सकता है। अपन इसको घटा के 2RJ इसे इंटू करवा के भी लिख सकते हैं। ये ऑपरेशन अगर अपन लगाते तो कोई भी सारणिक होता है, जो मूल सारणिक आपके पास A होती है, मूल सारणिक मान लीजिए A सारणिक थी आपके पास मूल सारणिक, तो ऐसा ऑपरेशन लगाने पर A1 सारणिक हमारे पास बन गई। अर्थात अपन प्रथम पंक्ति जो है उसमें R1 प्लस R2 R3 के जो अवयव उनको जोड़कर यहाँ लिख देंगे, बाकी सेम ऐसे कैसे रखेंगे। देन तब क्या होगा, इस सारणिक का मान और इस सारणिक का मान यदि अपन निकालेंगे तो वो आपस में क्या आएंगे, बराबर
आएंगी। यही प्रोसेस अपन क्या है कि स्तंभ में भी लगा सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस हम करेंगे तो और क्लियर होता जाएगा। तो आपको क्या करना है कि ये प्रॉपर्टीज है, इनको याद रखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी कैसे उपयोग में लेनी है। क्वेश्चंस करते समय अपन प्रॉपर्टी को आगे यूज में ले लेंगे कि इस प्रॉपर्टी से ये होता है। यदि हमारे पास किसी भी सारणिक के अंदर कोई भी दो पंक्ति या कोई भी दो स्तंभ समान है तो उसका डायरेक्ट मान ज्ञात करेंगे। अर्थात इन प्रॉपर्टियों की सहायता से जटिल से जटिल जो आपके पास सारणिक होते हैं उनका मान कैसे ज्ञात करते हैं, इनकी सहायता से हम उनके मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आगे हम इसके क्वेश्चंस में देखेंगे, तब इनका यूज लेंगे, किस प्रकार यूज लेंगे वो आप ये चैप्टर देखना और उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस आंसर करेंगे।